Question number 1. Assertion. On a rainy day, it is difficult to drive a car or bus at a high speed. बारिश वाले दिन डिफ़िकल्ट होता है टू ड्राइव, मतलब किसी कार और बस को ड्राइव करना एट हाई स्पीड. सो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ऑन ए रेनी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ए कार और बस एट हाई स्पीड बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ लोअर्ड on wetting the surface and hence car or bus may not be stopped at a desired point. रेनी डे में जो वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वो लोअर होती है ऑन वेटिंग द सरफेस. जब कोई सरफेस जो है वो वेट मतलब गीला होता है तो इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है, जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो वो गाड़ी जो है वो डिज़ायर पॉइंट के ऊपर नहीं रुकती है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार और बस ऑन अ रेनी डे. सो इन दिस केस assertion is true. Now let us take the reason. The value of coefficient of friction is lower due to the wetting of the surface. So here in this case a reason is true and also reason is the correct explanation of assertion. So in this case A is the correct option, assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. Question number 2. Assertion. A rocket work on the principle of conservation of linear momentum. जो रॉकेट होता है वो वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के ऊपर. सो हियर assertion is true because rocket work on the principle of conservation of momentum. Rocket ejects gases in backward direction which creates momentum of the gases backward, and thus by the conservation of momentum the rocket get a momentum in the forward direction making it to move forward. जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें से जो गैसेस बाहर निकलती है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन वो क्रिएट करती है मोमेंटम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट जो है वो एक मोमेंटम गेन कर लेता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस. सो assertion is true. Now take the reason. Whenever there is a change in momentum of one body, the same change occur in the momentum of second body of the same system what in the opposite direction. जब किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है तो सेम चेंज आकर होगा दूसरी बॉडी के मोमेंटम में भी व्हाट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो इस तरह से रीज़न भी ट्रू है, आल्सो रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट होगी, assertion इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Question number 3. Assertion. An object can move with constant velocity if no net force act on it. कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अगर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे. सो इन दिस केस assertion is true because a body is to be moved with the constant velocity, so its velocity should not change. When velocity does not change, acceleration is zero, hence no force is required to move an object with constant velocity. जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो इन दैट केस वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो होता है. सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ टेक द रीज़न. नो नेट फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट velocity. So reason is also correct, also reason is the correct explanation of assertion. So in this question A option is the correct option, assertion is correct, reason is correct, also reason is the correct explanation for assertion. Question number 4. Assertion. If the net external force on the body is zero then its acceleration is zero. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो. सो assertion इज ट्रू बिकॉज फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ़ एफ ज़ीरो है देन मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो.
दिस इम्प्लाइज एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो, क्योंकि मास जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होता है. सो हेयर असर्शन इज ट्रू. नाउ टेक द रीज़न. एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स. सो रीज़न फॉल्स होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर. इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस न्यूटन सेकंड लॉ इज यूज्ड. जब कोई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो इन दैट केस हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं. सो हेयर असर्शन इज ट्रू. नाउ टेक द रीज़न. रीज़न न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज फॉर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. So it is not correct. So here in this case assertion is true, reason is false. In this question option C is correct, assertion is correct, reason is incorrect.